तो बहुत छोटा है, भगवान का भी बदल गया। वही श्री राम खड़े हैं और वही कछुआ केवट बनकर के जिद पर अड़ा है कि पैर धुला लो, उसके बाद मैं नाव में बिठाऊंगा। राम कहने लगे केवट एक बात बता, श्री राम कहने लगे केवट तुम हमारे पैर क्यों धुलना चाहते हो? केवट कहने लगा प्रभु मैंने एक बात सुनी थी कि तुम्हारे चरण लगते ही एक पत्थर की शिला की स्त्री बन गई थी। वो कौन थी परीक्षित महाराज जी? गौतम की पत्नी अहिल्या। और जवाब दिया जब एक पत्थर की शिला एक स्त्री बन सकती है तो भला मेरी तो काठ की नहीं है, अगर झिकूं स्त्री बनी गई तो एक पत्नी के मां तो नाव चलाते डोल रहे, अगर द्वे पत्नी है फिर कहां जाएंगे? श्री राम कहने लगे केवट आगे तो नावत नारी बनेगी ना, और अगर बनी गई तो दो पत्नी में घाटे कौन से हैं? जवाब दिया केवट ने तो फायदा कौन से है? श्री राम कहने लगे फायदा अगर दो पत्नी है गई तो बड़े आराम में रहोगे। क्या आराम है? तो बोले श्री राम कि यदि पहली पैर दबावेगी बोले हैं श्री राम केवट से केवट अगर दो पत्नी है कि दो पत्नी में रहवे के आनंद ही कुछ और का यदि पहली पैर दबावेगी तुझी थाली लेके आवेगी, एक पाए दबाएगी तो ने एक रोटी ले आएगी। केवट कहने लगा प्रभु ऐसा तो कभी न हुआ और न हो सकता है, ऐसा जरूर हो सकता है। कैसा? यदि पहली पाई दबावेगी, यदि पहली पाई दबावेगी तुझी जरे में गलो दबाई देगी। जवाब दिया कि पाए दवाई तो दूसरी गलो जरूर दवाई देगी, रोटी कबू लेके नहीं आएगी। इसलिए श्री राम कि जो कहूं बनी गई और मेरी नावत नारी और तो आफत में जाने हमारी, मैं तुम्हें बिना पैर धुले अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा। राम कहने लगे अच्छा एक बात बताओ कि जाके दो पत्नी वहीं वे दुखी कौन से रहे? केवट कहने लगा एक बात बताओ जाके दो पत्नी वही वे सुखी कौन से रहे? केवट कहने लगा हम और के बारे में तो तब बताएं। श्री राम की तरफ इशारा किया, मैं थोड़ा आपके ही बारे में बता रहे हैं। और बोला है वो केवट के मोई कहत में और डरू लगे भारी रतिया रे रामती महातारी। जवाब दिया श्री राम कहने में डर तो लग रहा है क्योंकि बात तुम्हारे पिताजी की है। बोला मोई कहत डरू लगे भारी रतिया रे राम। अगर तुम्हारे पिता दशरथ 3 शादियां ना करते तो अरे जो दशरथ प्यार
ब्याह रचौते तो तुमको न बनवास पठाते। बोला है केवट महाराज कि मोई कहे तमें और डर लगे भारी, त्यारे राम तीन महतारी। और जो दशरथ ना अरे ब्याह रचौते तो तुमको न बनवास पठाते। त्यारे तीन अम्मा नहीं होती तो ना के कई वरदान मांगती और ना तुम्हें वनवास जाना पड़ता। इसलिए कि जो कहूं बनी गई और नावत नारी और तो आफती में जाने हमारी। इसलिए हाथ जोड़े हैं श्री राम, मैं तुम्हें अपनी बिना में बिना चरण धुले नहीं बिठाऊंगा। राम ने लक्ष्मण की तरफ देखा, इशारा किया कि पैर तो धुलाने पड़ेंगे। श्री राम ने पैरों को धुलाया, धुलाने के बाद नाव में बिठाया है केवट ने, चलने लगे। इस पार से केवट ने उस पार उतारा है तीनों प्राणियों को। श्री राम ने एक बात कही, केवट आप हमसे कुछ मांग लो उतराई। केवट कहने लगा प्रभु आपसे मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है कि नाव में आपके चरण पड़ गए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। केवट से कहा श्री राम ने फिर भी हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, आप मांगिए। राम ने सीता की तरफ देखा कि पियही की सिया और जान नहारी, मन मुदरी सिय तुरत उतारी। श्री राम को सीता ने अंगूठी को उतार करके दिया तो केवट ने हाथ जोड़ करके इनकार कर दिया। केवट ने कहा प्रभु मुझे आपके ही दर्शन होते रहे, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, शेषावतारी लक्ष्मण और सीता जब चल रहे हैं तो देखना समय वही सीता। किस्मत की बात होती है। ढूंढा तो महाराज जनक ने अपनी बेटी के लिए राज परिवार ही था, ढूंढा था महाराज जनक ने सीता के लिए राज परिवार था, लेकिन सीता की सारी जिंदगी कष्ट झेलते झेलते निकल रही थी। नंगे पांव में सीता चल नहीं पा रही है तो लक्ष्मण से के बाद कहने लगे, आरे प्यास लगी बड़ी भारी और देवर धीरे चलो हमारी। आरी 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 रे देवर धीरे चलो हमारी। जवाब दिया है सीता ने, एक तो बहु राजा दशरथ की, एक तो बहु राजा दशरथ की, एक तो बहु राजा दशरथ की, एक तो बहु राजा दशरथ की। हम तुझे जनक दुलारी रे देवर होले हमारी। हारी 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 देवर धीरे चलो हमारी।
तो छूटी सासू की सेवा, एक तो छूटी सासू की सेवा, एक तो छूटी सासू की सेवा, और तुझे अब हमारी लक्ष्मण होले चलो हमारी। हारी 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 रे देवर तीर चलाय हारी। एक तो छूटी जवाब दिया, एक तो भाभी हम लक्ष्मण की, एक तो बावी अमल लक्ष्मण की, एक तो भाभी हम लक्ष्मण की, एक तो भावी अमल लक्ष्मण की, और दूजे राम की नारी रे देवर हारी 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 रे देवर धीरे चलाय हारी। लक्ष्मण चल रहे हैं, सीता से चला नहीं जा रहा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, शेषावतारी लक्ष्मण और माँ सीता धीमे 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 जब रहने लगे, बनाना चाहा, क्या हुआ? सर्वनाश हुआ था। जब कीचक की मौत आई तो द्रौपदी को अपना बनाना चाहा, क्या हुआ? सर्वनाश हुआ था। रावण जब सीता को उठा करके ले गया तो रावण के घर में जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी, बड़ी समझदार थी। बहुत समझाया था रावण को, महाराज आप गलत करे आए हो, पराई स्त्री को उठा करके ले आए हो, तुम्हारे बचाने वाला दुनिया में पैदा नहीं है, इसलिए पराई स्त्री लौटा दो। और एक बात बोली कि मेरी मानो पिया और उनकी दे दो सिया, मेरी मानो पिया उनकी दे दो सिया, है भलाई तुम्हारी इसी में पिया। मेरी मानो पिया उनकी दे दो सिया, मेरी मानो पिया उनकी दे दो सिया, है भलाई इसी में तुम्हारी पिया, है भलाई इसी में तुम्हारी पिया। कहने लगी है मंदोदरी, है महाराज जिस दिन से पराई स्त्री को उठा करके ले आए हो उस दिन से तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रह गई। बोली जब से हर करके लाए हो तुम जान की, तब से बेहाल होने लगी शान की। जब से हरि करके लाए तुम जान की, तब से झूठी सी होने लगी शान सी। महाराज जब से हर करके लाए हो पिया जान की, तब से बेहाल होने लगी शान की। मत कोने हरी ऐसी कुमती करी, ओ मत कोने हरी ऐसी कुमती करी, है भलाई तुम्हारी इसी में क्या, है भलाई इसी में तुम्हारी पिया।
समझा रही है महाराज, तुम्हारा बहुत बड़ा परिवार है, बड़े तुम बलशाली हो, लेकिन आप सीता को लौटा दो। बोली तेरी लंका जली और जलती रही, मैंने लाखों कही मेरी एक ना सुनी। तेरी लंका जली और जलती रही, मैंने लाखों कही मैंने एक ना सुनी। तेरी लंका जली और जलती रही, मैंने लाखों कही मेरी एक ना सुनी। मत कोने हरी ऐसी मती करी, वो मत कोने हरी ऐसी कुमती करी, है भलाई तुम्हारी किसी में क्या? भलाई किसी में तुम्हारी पिया, भलाई किसी में तुम्हारी पिया। मंदोदरी ने वो समझाया था महाराज, आप स्त्री को रावण उठा करके नहीं लाता परीक्षित महाराज जी, तो किसी की कोई ताकत नहीं थी जो रावण को मार देता, क्योंकि जितना ज्ञानी रावण था उतना ज्ञान किसी के पास नहीं था। राम का एक मैली सोने का था, तो रावण की तो पूरी लंका सोने की थी। ये लंका किसकी थी? जो रावण के पास दी हुई लंका थी, ये किसकी थी? ये भोले बाबा की बनी हुई थी भक्तों। एक बार कैलाश पर्वत पर भोले बाबा विराजमान थे। महाराज एक बार कैलाश पर्वत पर मैया ने कहा था भोले बाबा से, भोले बाबा मेरी सारी जिंदगी निकली जा रही है, जब कैलाश पर्वत पर हवा खाते खाते पानी में भीगते भीगते तुमने तीनों लोगों को सबको अपना अपना घर दिया, अपना अपना स्थान दिया, लेकिन तुमने मेरे लिए कबहू एक हाथ जगह नहीं बनाई। और मैया भोले बाबा से एक बात कहने लगी कि रही की झुपड़िया में और रंगवा कोयला, और मेरे प्यारे भोले बनवाए दो तुम मेला, मेरे प्यारे भोले बनवाए दो तुम मेला, मेरे प्यारे बनवाए दो तुम मेला, मेरे प्यारे भोले बनवाए दो तुम मेला। मैया कहने लगी बाबा मैंने त्याग संग ब्याह करो, कोई फायदा नहीं पर पाओ, तुमने मेरे कहूँ मन की नहीं करी। बोली आर रही की झुपड़िया में और रंगवा कोयला, मेरे प्यारे भोले बनवाए दो तुम मेला, अरे बनवाए दो तुम मेला, अरे भोले बनवाए दो तुम मेला। मैया कहने लगी बाबा मुझे लग रही है तुम्हारे पास है कछूना है। बोली नतन भोले नाथ तुम्हारे कौड़ी नाई खजाने में, इन लोग बस्ती में बसाए दे खुद बस गए वीराने में। बोली मैया भोले बाबा हमें पता है तुम्हारे पास कछु ना है,
ये धन धन बोले नाथ तुम्हारे कोड़ी नाई खजाने में, इन लोग बस्ती में बसाए दे खुद बस रहे वीराने में। आरे रही की झुपड़िया में, आरे रही की झुपड़िया में रंगबा कोयला, चारे बाबा बनबैयो प्यारे बाबा बनवा देव मेला, प्यारे भोले बनवा देव मेला। जवाब दिया भोले बाबा, रहते रहते सारी जिंदगी निकली जा रही है, लेकिन तुमने कभी मेरे लिए घर नहीं बनाया। भोले बाबा कहने लगे अच्छा। जवाब दिया भोले बाबा ने, मैया पार्वती तुम्हारे लिए ऐसा घर बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे जो तीनों लोकों में किसी के पास न हो। तो भोले बाबा ने बड़े बड़े सोने के महल बनवाए थे। तो जब सोने के महल बनवाए तो आपने देखा होगा, जब कोई महल मकान बनवाता है तो मैया ने कही बाबा इसका गृह प्रवेश भी होगा, उसके बाद रहेंगे। भोले बाबा कहने लगे गृह प्रवेश किससे कराएं? पार्वती ने कहा कि तुम्हारा एक शिष्य है, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है और वो ब्राह्मण भी है, उसी से करा लो। क्या नाम है? उसका नाम है रावण। रावण को बुलाया, भोले बाबा ने हवन कराया, गृह प्रवेश हुआ। तो जब रावण चलने लगा तो भोले बाबा ने एक बात कही, रावण जब कोई पंडित हवन कराता है तो उसकी दक्षिणा होती है, और तूने तो दक्षिणा में हमसे कुछ मांगा ही नहीं, और हम अपने महलों में रहने जा रहे हैं, पार्वती रहेंगी, आज हम बड़े खुश हैं, तुम हमसे दक्षिणा में कुछ मांगो। रावण कहने लगा अगर दक्षिणा में मंगवाना चाहते हो जो हम मांगेंगे वही दोगे? भोले बाबा कहने लगे वही देंगे। तो आज रावण क्या मांग रहा है भोले बाबा से? गुरु आरे सुनो गुरु धरि ध्यान, ओ बजोए मेरो ज दुनिया में डंका। ओ बाबा बोले हैं महाराज, आरे सुनो गुरु धरि ध्यान, बजोए मेरो दुनिया में डंका। मेरे आका दक्षिणा देव आए देव सोने की लंका। मेरे रावण कहने लगा भोले बाबा दक्षिणा देना चाहते हो तो ये सोने की लंका ही दक्षिणा में दे दो। भोले तो भोले क्या किया? आरे तेरा नए शंभुनाथ कीनी, आरे तेरा नए शंभुनाथ कीनी, बिनने लयो दक्षिणा नाम गाए तव लंका वाई बड़े दिनने में तो रहवे के लिए एक हाथ जगह बनवाई पाई, और बेऊ जब रावण ने ले ली तो मैया एक बात सोचने लगी, मनी मन प्रण किया, आरे चैन ते रावण रहे पाऊं, आरे चैन ते रावण रहे पाऊं, छाती में
दक्षिणा में लंका ली तो मैया कहने लगी दुष्ट, तूने मेरी लंका को छीन लिया, मेरी छाती में तभी चैन आएगा जब तेरी लंका जला करके राख कर दूंगी। अरे शिव के अंश अवतार भये तब हनुमान शिव बन के आए। अरे शिव के अंश अवतार भये तब हनुमान शिव बन के आए। और पार्वती तब पूछ बनी, तब सोने के आए में महल जराए। वही रावण की लंका जो सोने की थी तब हनुमान ने जला करके राख कर किया। ये रावण की लंका थी वो भोले बाबा की बनाई हुई थी। बोलिए गोविंद भगवान की, जोर से कर। इधर जब रावण सीता को चुरा करके ले गया, श्री राम और लक्ष्मण पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, पूछ रहे हैं हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग मैंने। रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कहीं आपने मेरी सीता को देखा है। इधर सती के मन में शंका पैदा हो गई, खड़ी हो गई, कहने लगी भोले बाबा तुम तो ये कहते थे कि वो तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, और बाप प्रभु से का छिपोए जाके हाथ में डोरी। अगर ऐसे होते तो पत्नी के वियोग में इस तरीके से नहीं रोते श्री राम। सीता मां के बारे में सती जी ने कहा तो भोले बाबा कहने लगे सती जी कहना क्या चाहती हो। सती जी ने कहा कि हम परीक्षा लेना चाहती हैं। भोले बाबा ने इनकार किया, सती जी नहीं मानी। तो जाकर के श्री राम जहाँ रो रहे थे वहां सीता का भेष धारण करके घूमने लगे। लक्ष्मण आगे बढ़े, कहने लगे भैया भाभी तो यहाँ आए, लेकिन राम ने पहचान लिया, कहने लगे सती जी भोले बाबा नहीं आए साथ में। तो मारे शर्म की वजह से सती जी वापस चली आई। भोले बाबा ने कहा सती जी ले आई परीक्षा। तो एक बात कही थी, झूठ बोल गई सती जी, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। आपने यहाँ से प्रणाम किया और मैंने पास आकर के प्रणाम कर लिया, मैंने परीक्षा नहीं ली। तो झूठ बोलने के कारण सती मैया को भोले बाबा ने त्याग दिया। पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और हाँ ध्यान आया, कल मैंने कहा था कि कल अपने अपने सास ससुर के पैर छू करके आना। माता बहना आएगा, कल कहा था कि अपने अपने सास ससुर के पैर छू करके आना। कौन कौन आया हाथ उठाओ, सब छुए आए। अपने अपने पति के पैर किस किसने छुए बताना। परिषद महाराज जी तुम्हारे छुए, डर के माए तुम्हें कह रहे नहीं छुए। ये पत्नी का धर्म होता है, पति के पैरों को छूना, पति की सेवा करना, पति से कभी झूठ ना बोलना। भोले बाबा ने सती जी को त्याग दिया। धीमे 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 समय व्यतीत हुआ। एक दिन मैया ने देखा कि आकाश मार्ग से होकर के विमानों में देवी देवता सवार होकर के जा रहे हैं। तो मैया ने नंदी से पूछा ये सभी देवी देवता कहाँ जा रहे हैं।
जवाब दिया कि तुम्हारे पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ किया है, ये सारे देवी देवता वहीं जा रहे हैं। तो सती मैया भोले बाबा के पास पहुंची और एक बात कही, भोले बाबा मेरे पिता राजा दक्ष ने यज्ञ किया है और हमें निमंत्रण नहीं भेजा। और बोली आरे पिता ने यज्ञ रचाई, ओ पिता ने यज्ञ रचाई और मैं नाम बुलाई पिता ने यज्ञ रचाई मैं नाम बुलाई बारातार। सती मैया भोले बाबा से कहने लगी, प्रभु मेरे पिता राजा दक्ष के यहाँ पर एक यज्ञ है, पवला मेरो बनिया निरंगोई, पवला मेरो बनेगा निरंगोई, पात्र नहीं पिजवाओ कोई, पात्र नहीं पिजवायो मोई, पवला मेरो बनिया निरंगोई, पात्र नहीं पिजवायो मोई। आ रही है तुमको समझ आई, नहीं बुलाई बहरा पिता मेरे यज्ञ रचाई मेरा बुलाई बारातार। भोले बाबा से एक बात कही, महाराज मेरे पिता ने हमें नहीं बुलाया। तो भोले बाबा एक बात कहने लगे, मेरी प्यारी सती पियर जई उमती मानी जाना, वहाँ जाए के लगे नहीं ठिकाना, मेरी प्यारी सती पियती पति मान जाना, वहाँ जाके लगे ना ठिकाना। बोली है। भोले बाबा ने जवाब दिया, सती जी यज्ञ बाबुल तेरे ने रचाई, यज्ञ बाबुल तेरे ने रचाई, हाथी नवाने पठाई, कोई भाती न बाने पठाई, यज्ञ बाबुल तेरे ने रचाई, कोई भाती न बाने पठाई। हरी सती पियती उमती माने जाना, वहाँ जाए के लगे नहीं ठिकाना, मेरी प्यारी सती पियती पति मान जाना, वहाँ जाके लगे ना ठिकाना। भोले बाबा ने सती जी को समझाया, सती जी जहाँ अपना सम्मान न हो, मान न हो, अपने पति का सम्मान न हो वहाँ, लेकिन सती जी हट पड़ गई। भोले बाबा बहुत दिन हो गए मैं जा नहीं पाए, मैंने माँ को नहीं देखा, बहनों को नहीं देखा, हम जाएंगे जरूर। तो सती जी के साथ में भोले बाबा ने नंदी को भेज दिया। नंदी को लेकर के जब सती जी पहुंची राजा दक्ष के यहाँ पर, तो राजा दक्ष मुंह से नहीं बोला और ना ही बहने मुंह से बोली है। सती मैया ने जाकर के देखा कि यज्ञ में सब देवताओं का स्थान है, लेकिन भोले बाबा का स्थान कहीं नहीं है। अब सती जी बड़ा अपमानित होने लगी, क्या करें, मेरे पति ने बहुत इनकार किया था, लौट करके कैसे मुंह दिखाएं। तो भोले बाबा के अपमान के कारण सती जी हवन कुंड में खड़ी हो गई, कहने लगी, हे पवन देवताओं, हे सूर्य देवताओं, अगर जाकर के कह सको
तो मेरे भोले बाबा से कह देना कि अपने बाप के अन्यायों के कारण सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। नंदी ने जाकर के बताया कि सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। भोले बाबा ने जटाओं से उखाड़ करके जटा को जमीन पर पटका। एक वीरभद्र नाम का दैत्य पैदा हुआ जिसने हवन कुंड में विघन डाल दिया। भोले बाबा ने राजा दक्ष के सर को काट करके एक बकरे का सर लगा दिया। बकरे का सर क्यों लगाया? क्योंकि राजा दक्ष के अंदर मैं भरी हुई थी। इस तरीके से सती मैया ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। बोलिए गोविंद भगवान की। सभी माता बहना भाई बंदी के भजन बोले। उसके आगे बहुत सुंदर कथा है।